अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने काफ को दूसरे हुरूफ के साथ मिलाना सीखा था, लेकिन वो अलिफ से लेकर आइन तक हमने सीखा था। लेकिन इससे अगली जो वीडियो यानी ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, दो हरफी अल्फाज काफ के साथ, पार्ट नंबर 2 में हम काफ को फे के साथ मिलाने से लेकर काफ को बड़ी ये तक मिलाने तक हम सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में तो चूँकि मैंने पिछली वीडियो में भी और ये जो बेसिक खत आती थी उसमें भी हमने काफ लिखना सीखा था। तो ये काफ जो हमने सीखा था, तो इसी तरह जो अब हम जो दूसरे हुरूफ के साथ मिलाना सीखेंगे उसमें सिर्फ काफ का ये सिरा शामिल होता है। तो सबसे पहले आज के सबक की जानिब हम बढ़ते हुए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले MS एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी हल्का सा प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो काफ को फे के साथ मिलाना लिखेंगे। तो सबसे पहले काफ का ये सिरा, फिर ये फे, और ये काफ का, ये हमने काफ को फे के साथ मिलाना सीखा, जो कि पिछले हुरूफ की तरह आसान है। सिर्फ ये काफ का सिरा वही और फे सिंपल, जैसे हम पीछे जितनी क्लासेस ली उनमें हम सीखते हैं वही। तो अब जो हम काफ को नुक्ते वाले काफ के साथ मिलाना सीखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये काफ को हमने इस काफ के साथ मिलाना सीखा। तो अब हम काफ को फिर काफ के साथ मिलाना सीखेंगे। तो ये जो काफ का सिरा ये थोड़ा सा नीचे और ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा ऊपर रखेंगे और यानी इसको थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर। तो ये हमने काफ को पहले फे के साथ मिलाया, फिर काफ को काफ के साथ, फिर काफ को इस काफ के साथ। अब हम जो काफ को लाम के साथ मिलाने जा रहे हैं वो हम सीखेंगे। तो जिस तरह काफ अलिफ का हमने लिखा था इस तरीके से ये, तो इसी तरह हम लाम के साथ भी कुछ यूं ही मिलाएंगे। तो ये भी एक मुकम्मल लफ्ज़ है जो हमने लिखा काफ को लाम के साथ मिलाना। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको अभी तक इन जो हमने 4-5 लफ्ज़ लिखे इनमें अगर आपको अभी तक कुछ भी ऐसा हो जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो, आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछें। तो अगली वीडियो में आपको ये जो आपकी मुश्किलात हैं ये आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आज के इस अगले सबक की जानिब, जो कि हम काफ को मीम के साथ मिलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले काफ का सिरा, फिर ये मीम। ये भी एक मुकम्मल लफ्ज़ है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने चूँकि पहली वीडियोस से मैं कहता आ रहा हूँ कि आप अगर ये सीख लेते हैं, इस एक ये मरहला है, ये एक यूँ कह लें कि प्रैक्टिस सेशन है। अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छी तरह करते हैं तो कोई भी लफ्ज़ लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह अब हमने ये लिखा कल, कम, तो ये कोई भी सवाल, कोई भी लाइन लिखते हुए ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि अगर अब हम सीख लेंगे तो तब हमें लिखते हुए नहायत ही आसानी पेश आएगी और हम नहायत ही आसानी के साथ लिख सकेंगे। अब जो अगला लफ्ज़ है वो भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। तो आज की जो इस लाइन के जो तीनों लफ्ज़ हैं वो तकरीबन 3 या 4 इस लाइन पे जो और लफ्ज़ आएंगे टोटल, तो वो सब ही इस किस्म के लफ्ज़ हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अब अगला लफ्ज़ काफ को हम नून के साथ मिलाएंगे।
तो ये भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ भी, ये भी और ये भी। तो इसके बाद जो अब तकरीबन ये इन दोनों से भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो अब हम लिखने जा रहे हैं, यानी काफ को वाव के साथ मिलाना। तो सबसे पहले काफ का सिरा, फिर ये वाव। तो प्यार दोस्तों, ये चारों लफ्ज़ इस तरीके के हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखा ये तो इन दोनों से भी ज़्यादा, इन तीनों से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज़ है। तो इसके बाद जो अब हम लिखेंगे काफ को, यानी हे के साथ मिलाना, वो भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले काफ, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, काफ को हे के साथ मिलाना। अब जो हम लिखेंगे काफ को छोटी के साथ मिलाना, तो वो भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। तो ये सबक आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही मैं कहूँगा कि नई चीज़ सीखने वाली होगी इसमें। जो कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, वही इस मश्क में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले काफ को हम छोटी के साथ मिलाएंगे, जो कि दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। इस तरीके से भी है, और इस कलम को रखने के बाद फ़र्क सिर्फ इसमें आएगा, ये सीधा रखेंगे और ये थोड़ा गुलाई में, और फिर इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये दोनों लिख सकते हैं, जो आपको आसानी हो। कोशिश करें कि दोनों सीखने की कोशिश करें, वीडियो को बार बार देखें, रोक कर फिर देखें, कुछ समझ ना आए आप पूछें। तो ये वीडियो आपके लिए, आपके सीखने के लिए, ताकि आप इससे सीख सकें। और बढ़ते हैं आज के इस आखिरी जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, और ओवरऑल काफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाने की जो ओवरऑल आखिरी लफ्ज़ है वो है काफ को बड़ी ये के साथ मिलाना। वो भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, तो आप देख लेंगे। तो ये हमने काफ को बड़ी के साथ मिलाया। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो आज के हमने सीखा वो ये था कि काफ, सिंपल काफ कैसे लिखते हैं। फिर इसके बाद काफ को फे के साथ मिलाना हमने सीखा, जो कि बहुत ही आसान था। उसके बाद हमने काफ को इस काफ के साथ नुक्ते वाले काफ के साथ मिलाना सीखा। फिर इस काफ को उसी काफ के साथ मिलाना सीखा जो इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हमने काफ को लाम के साथ मिलाना सीखा, यानी कल। फिर हमने काफ को मीम के साथ मिलाना सीखा, कम। फिर हमने काफ को नून के साथ मिलाना सीखा, किन, कुन, कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो काफ को फिर हमने वाव के साथ मिलाना सीखा। फिर काफ को हे के साथ, को, के। फिर हमने काफ को छोटी ए के साथ, ये दोनों तरीके से आपको बताया, यानी की। और फिर ये काफ को बड़ी ए के साथ के। तो ये लफ्ज़ इस तरह के हैं जो कि अकेले अकेले भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कल, कम, किन, को, के, की और के। तो प्यारे दोस्तों, इसी लफ्ज़ के साथ अगली जो वीडियो होगी हम वो लाम के साथ दूसरे हरूफ को मिलाएंगे। तो तब तक मुझे यानी मोहम्मद असद हयात को MS एजुकेशन के इस चैनल पर दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।